नमस्कार। आज मैं एक बार पुनः अपने यूट्यूब पर वापस आया हूँ। इटखोरी महोत्सव प्रारंभ है और आज उपायुक्त ने इटखोरी प्रखंडवासी के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं माँ भद्रकाली मंदिर से जुड़े हुए या जो पंचायत प्रतिनिधि हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों को बुलाया था अपनी बातों को रखने के लिए। इसी बीच मुखिया संघ भी वहाँ पे पहुँचा और वो अपना आपत्ति दर्ज मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष के साथ कि अबुआ आवास के बारे में काफ़ी आपने चर्चा सुना होगा। सोशल साइट पे काफ़ी उसके मीम्स भी बने हुए हैं कि झारखंड से अबुआ आवास चला था लेकिन ग्राम स्तर पे पहुँचते पहुँचते वो बबुआ आवास हो गया। बबुआ का मतलब आप समझते हैं, बाबू लोग, पैसा कौड़ी धन वाले लोग। तो अबुआ आवास जो झारखंड से चला था वो ग्राम स्तर पे पहुँचते पहुँचते बबुआ आवास हो गया। इस अबुआ आवास में एक अजीबोगरीब घटना घटी कि मुखिया लोगों ने लिस्ट बनाया था और लोगों का ऐसा कहना है, मैं ऐसा चूँकि मैं क्षेत्र में अभी कुछ दिनों से पत्रकारिता के तौर पर सक्रिय रूप से उपस्थित नहीं हूँ, तो मैं इसमें कितनी सच्चाई है, चूँकि जिन बातों में कोई तर्क नहीं होता या जिन बातों में कोई तथ्य नहीं होते, सबूत नहीं होते, उन बातों को मैं गंभीरता से लेता भी नहीं। लेकिन आज काफ़ी फ़ोन आया कि आप सब चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, लिखते हैं, तो इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका। ये चोर के दाढ़ी में तिनका क्या है मैं बताता हूँ, इसका जिक्र करता हूँ। तो मुखिया लोगों ने लिस्ट बनाया ग्राम सभा करके या जिस माध्यम से भी, और उसका एक लिस्ट सौंपा कि इन लोगों को अबुआ आवास मिलना चाहिए। एकाएक जिला से आदेश जारी हुआ या पत्र जारी हुआ या कैसे हुआ नहीं पता, एकाएक फिर विरोध देखने को मिला मुखिया संघ के द्वारा। नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मुखिया लोग कह रहे नहीं नहीं, जिसका चयन हम किए थे वो लोग का चयन नहीं, जिला प्रशासन अपने से कर रही है। आखिर जिला प्रशासन अपने से कैसे करेगी? अगर वो कर रही है तो पंचायत सेवक के माध्यम से कर रही होगी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से कर रही होगी, रोजगार सेवक के जो सरकारी तंत्र है उन्हीं के माध्यम से। अगर वो मुखिया जनप्रतिनिधि का नहीं ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो सरकारी तंत्र। अब सोचने वाली बात यह है कि पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, प्रखंड विकास पदाधिकारी मुखिया से इतर लिस्ट क्यों दे रहा है या इतर बात क्यों कर रहा है। इसमें लोगों का ये आपत्ति दर्ज है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर आवास सही लोगों को मिल रहा है तो मुखिया इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं। मुखिया उसमें जिस तरह से बातें आई मैं अगर बताऊंगा तो आपको हंसी भी आएंगी या गुस्सा भी आएगा। लोगों का ये कहना है कि मुखिया को ये टेंशन हो रहा है कि जिसे जिसे पैसा लिए अब उसका होगा नहीं तो लोग को पैसा वापस लौटाना होगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पैसा लिए हैं नहीं लिए हैं मैं किसी तरह, लेकिन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के विरुद्ध इतना आक्रोश क्यों। आखिर वो लिस्ट किसका उठाएंगे? या फिर पंचायत सेवक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोजगार सेवक और जनप्रतिनिधि, इनका समन्वय नहीं है। समन्वय किस बात को नहीं है? अगर सारे के सारे लोग विकास के लिए गए हैं, सारे के सारे लोग जो ज़रूरतमंद है उनका चयन कर रहे हैं, तो फिर विवाद उत्पन्न होने का स्थान कहाँ है? विवाद कहाँ उत्पन्न होता है? या तो बंटवारा सही नहीं हो रहा होगा। सच्चाई तो यही है कि विवाद वहीं से उत्पन्न हुआ होगा और ये खेल पंचायत स्तर से ही खेला गया होगा, चाहे वो रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, प्रखंड विकास पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि। पंचायत अगर मुखिया का इसमें रोल होगा तो पता चलेगा अंत समय में कि इसका जो विरोधी खेमा है वो पंचायत समिति है। पता चलेगा कि पंचायत समिति को नहीं पूछा गया और मनमानी किया गया, इसलिए आवेदक करता पंचायत समिति सदस्य होंगे। या फिर पता चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, अंत में पता, आखिर डीसी को ये बात कैसे पता चला, उपायुक्त को ये बात कैसे पता चला कि मुखिया जो है वो गलत चयन किए हैं? तो कोई तो प्रतिनिधि ही होगा जो इन बातों को पहुंचाया होगा, या फिर एक जरिया आता है पत्रकार। तो पत्रकारों के तरफ से अबुआ आवास को लेकर चतरा जिला में जहाँ तक मेरा मानना है अभी तक कोई ऐसा खबर छपा नहीं है कि जिससे उपायुक्त जो है आक्रोशित हो जाए और वो अपने हाथ में सारा चीज़ को ले ले कि नहीं नहीं मुखिया का हम नहीं मानेंगे। इस तरह का कोई मुद्दा मेरे ख्याल से, जहाँ तक चूँकि मैं अखबार पढ़ता हूँ, डेली सोशल साइट को भी देखते रहता हूँ, खंगालता हूँ, तो उस तरह का कोई चतरा जिला से रिलेटेड अभी तक नहीं आया था। अब ये चतरा जिला में हो रहा है।
सारे लोग इसके विरुद्ध हैं। अंत में पता चलेगा कि आपके विधायक या मंत्री में से कोई एक होंगे जिन तक ये सूचना पहुंची होगी। सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये संभावना है कि अंत में पता चलेगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। प्रतिनिधि का विरोधी प्रतिनिधि ही होगा, ये तय मानिए। प्रतिनिधि का विरोधी कोई दूसरा कोई नहीं होगा। और वो जो है, आप जो विरोध कर रहे हैं इन बातों को लेके, तो लोग कह रहे हैं कि महोत्सव का खबर आप बनाइएगा, लेकिन उसके पहले आप ये खबर जरूर बनाइएगा कि आखिर ऐसा क्यों। अब इसमें एक बात तो ये भी सही है कि चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों को कोई वेतन नहीं है, उनको एक अधिकार आपने दिया है कि चुन के वो गए हैं, तो वो सही लोगों का, देखिए सही लोगों का चयन, दैट मीन्स 10 लोग उस अहर्ता को पूरी करते होंगे, लेकिन आपकी बाध्यता ऐसी है कि वो 10 को नहीं मिल सकती है। चूँकि आप कहते हैं कि हम अगर एक उदाहरण के तौर पर 50 अबू आवास किसी गरीब को मिल रहा है, तो उसमें से 3 जनरल होंगे, 2 जनरल होंगे। अब आप सोचिए कि जनरल कास्ट में 2-3, मतलब मैं ये जनरल का किसी का मैं आ रहा हूँ, ओबीसी पे भी, SC ST पे भी। अब है कि जनरल में 3 लोगों से, जाहिर सी बात है पंचायत में ज़्यादा लोग हैं जो इस अहर्ता को पूरा करते हैं कि उनको आवास मिले। अब 2 या 3 लोगों को देना है, तो वो 2-3 को देने में बाकी लोग विरोधी हो जा रहे हैं। उसी तरह ओबीसी में है कि ज़्यादा लोग हैं और देना 10-20 को है। SC ST में 50 को देना है, तो अहर्ता पूरी करते हैं 100 लोग, तो विरोधी का एक बड़ा ग्रुप भी हो जाता है जो विरोध दर्ज करते हैं। लेकिन मुखिया के पास कोई वेतन नहीं है, मुखिया के पास कोई अन्य चीज़ नहीं है। अब उनका मत भी न लिया जाए, जो मत के प्रयोग से ही मुखिया बने, तो ये तो गलत बात है। मैं मुखिया संघ का, चूँकि जितनी भी बातें मैंने कही वो सब ठीक है, जिन्होंने भी मुझे फ़ोन किया मैं उनकी बातों, लेकिन मुखिया के बातों में दम है। मुखिया को आपने बनाया है, तो मुखिया के दिशा निर्देश से ही पंचायत को चलाएं, तो ये उचित होगा। ये मेरा अपना मानना है। दूसरी बात, अब हम आते हैं महोत्सव पे। महोत्सव में देखा जाए, देखिए आपको पता है मैं बिल्कुल जो ज़मीन स्तर का बात है वो कर रहा हूँ। अक्षरा सिंह, मैं किसी का विरोधी नहीं, अक्षरा सिंह अच्छी कलाकार है, उनका सम्मान है, लेकिन कलाकारों का भी एक अलग अलग रूप होता है। आपको पता है कि अभी कलाकार, कुछ लोग यूट्यूब, एक दिन वो ढिंचक पूजा, वो कलाकार हो गई थी और वो बिग बॉस में आ गई थी। आपको पता है ढिंचक पूजा कैसे गाना गाती थी। यानी कि कलाकार कोई भी हो सकता है, कोई डांस करके हो रहा है, कोई कॉमेडी करके हो रहा है, कोई फुहड़ गाना गा के हो रहा है, कोई गीत, लोकगीत गा के हो रहा है। तो कलाकार तो नो डाउट अक्षरा सिंह भी कलाकार है, काफ़ी लोग उनके पसंद करने वाले। लेकिन आपको पता है कि वो 50,000 30,000 का मंच बनता है, शादी ब्याह दशहरा, वहाँ पर भी वो उपलब्ध होती हैं। आप कल्पना करें कि इटखोरी महोत्सव जैसे, जहाँ 20 से 25 लाख का मंच का खर्च आता है, उस मंच पे अगर इन्हीं लोगों को लाना था, तो क्या जरूरत था 20 लाख और 25 लाख का मंच बनाने का। 50,000 का मंच में भी होता है। मेन तो कलाकार को देखने के लिए आप बुला रहे हैं। वो मंच किसके लिए बन रहा है? कलाकारों के लिए बन रहा है, इटखोरी महोत्सव। और इटखोरी महोत्सव में आकर्षण का केंद्र कौन होंगे? कलाकार। तो जब अक्षरा सिंह है या कोई और भी हो, अल्ताफ राजा है, और भी कोई हो, जब वो 50 से 60,000 के मंच पे आते हैं और वो भीड़ आ जाएंगे, तो फिर उसमें 25 लाख का व्यर्थ खर्च क्यों? इटखोरी महोत्सव का मूल मंत्र है प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार जो है वो इसलिए बॉलीवुड सिंगर्स की प्राथमिकता होती है, या अदर जो भी हैं, तमिल है, तेलुगु है, बहुत सारे लोग हैं, या फिर खिलाड़ी हैं, या फिर जो धर्मगुरु हैं, इस तरह के लोगों को उस मंच पे बुलाना था जो उस मंच की शोभा के अनुरूप हो। चूँकि ये सारे लोग जो हैं ये किसी भी मंच पे एडजस्ट करते हैं और ये गाना गाते हैं। ठीक है, अल्ताफ राजा का एक गाना था तुम तो डरे, वाकई बहुत बेहतर गाना है। उसका एक एक लाइन, जब वो महीना जनवरी का था, जब फरवरी आया, मतलब वो पूरा एक 12 महीने का गाना है, काफ़ी लंबा गाना है, और उसका एक समय था। उस पूरे एल्बम में एक से एक गाना, नो डाउट अच्छे अच्छे गाना गाते हैं। लेकिन फिर वही बात आके अटक जाती है कि जब वो 10,000 8,000 के मंच पे, 20,000 के 50,000 के मंच पे आते हैं, तो फिर 25 लाख की ये तो फिजूल खर्ची हुई। और मेन तो कलाकार आकर्षण का केंद्र है, तो उन कलाकारों को लाना था जो रीचेबल नहीं है झारखंड के लिए। जैसे आप बॉलीवुड के कलाकार झारखंड में रीचेबल नहीं है, मतलब वो इटखोरी महोत्सव में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन नया सिंह आप देखते होंगे, बोकारो, हजारीबाग, ये पवन सिंह, आपके खेसारी लाल, जितने भी हैं, निरहुआ, ये आते जाते रहते हैं, ये रीचेबल है, इन तक हम कभी भी पहुंच सकते हैं। इटखोरी महोत्सव का मेन मकसद ये था। दूसरी बात, आप मूल चीज़ से भटक जा रहे हैं। इटखोरी महोत्सव में आपको याद होगा कि पवन सिंह जैसे कलाकार को बीच
उसको समारोह में उनको उतार दिया गया था। बोले नहीं 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 नहीं, आप उतर जाइए, आपके लायक ये मंच नहीं, आप गाना नहीं। एकदम इसी तरह से आपको ये महोत्सव याद होगा। अब सोचिए कि पवन सिंह, अक्षरा सिंह से आपको पता है कि वो 4 गुना ज़्यादा पॉपुलर है, खेसारी लाल यादव काफ़ी पॉपुलर है। आप इस मंच के लायक, मैं तो समझता हूँ कि आप, मैं पचहत्तर नहीं, देवी को ले आते हैं, शहनाज अख्तर को ले आते हैं। अभी काफ़ी वो राम अयोध्या को लेके गाना गा रही हैं, उसमें काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग उनके गानों पे झूम रहे। तो उस तरह का, तो वो 25 लाख वहाँ पे चलो भाई पच भी जाता। लेकिन ये, और आपको पता अक्षरा सिंह कितना भक्ति गाना गा के या कितना लोकगीत गा के लोगों को लुभाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जाते जाते हप जाएंगे। उसके बाद उनको वही फुहड़बाजी करना होगा, वही गाना गाना होगा जहाँ लोग सिट्टी मारे, ठीक है, वो सारा चीज़ है। तो उन सब चीज़ों से, और ताज्जुब बैठखोरी के जनप्रतिनिधि, और सबसे बड़ी बात, कुछ जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाते हैं तो कुछ प्रतिनिधि जो चापलूसी के चक्कर में उन्हीं की बातों को काट देते हैं, ठीक है। मतलब सारी सीमा पार है, वो चापलूसी करना जानते हैं, किसी तरह जी हुजूरी कि यस सर यस सर यस सर, ठीक है। आप अगर नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहिए। मौन में भी कहा गया है कि समर्थन है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र का मुद्दा को उठा रहा है, आप मौन हो जाइए अगर आपको पसंद नहीं है तो। लेकिन आप चापलूसी के चक्कर में, और आपको कुछ नहीं मिलेगा, चापलूसी वाला को कुछ नहीं मिलता। हमसे पूछिए हम कितना, एक भी लोगों का, हम तो जिसका विरोध किया वही मेरे साथ बाद में आके खाना खाया, ठीक है। चूंकि लोग जानता है विपरीत दिशा में जो बहता है उसको लोग पता है। धारा में तो मरा हुआ पत्ता भी कितने सारे लोग हैं जो कह के गए, इस तरह के वचन दे के गए, उपदेश दे के गए कि धारा जो है, मरा हुआ चीज़ तो धारा में बह जाता है। लेकिन मछली को देखिए, अगर जिंदा है तो धारा अगर बह रही है पूर्व की दिशा तो मछली पश्चिम की दिशा चलती है, जीवित होने का सबूत देती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में विरोध, हर चीज़ में विपरीत दिशा में जाइए। लेकिन अगर कोई अपनी बातों को रख रहा है तो उनको रखने दीजिए। आप इस तरह से बीच में उनको मत टोकिए, बीच में मत काटिए। ये कौन सा चापलूसी का तरीका है, ये कहाँ लेके जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को महोत्सव, खैर जो होना था, उपायुक्त भी यहाँ से बदलेंगे, तो इसलिए अंतिम समय में हो सकता है उपायुक्त महोदय को भी आनन फानन में, चूँकि जिला ट्रांसफ़र सारे पदाधिकारी का भी हो रहा है, तो उपायुक्त हैं, अब पुलिस अधीक्षक है, ये सारे लोग मतलब अभी एक तरह से अफरा तफरी में है। तो हो सकता है कि उसके लेके हुआ तो इसको मान लिया जाए, विरोध नहीं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को ये पहले से तय होना चाहिए, चूँकि पता है प्रत्येक 1 साल में 19-20 फरवरी आएगा, 19-20-21 फरवरी, और वहाँ महोत्सव होना, तो हम उसकी तैयारी पहले से करेंगे। आपको पता होगा महोत्सव के पहले कुछ 2-3 कोरोना काल के पहले क्या मंच बनता था, भव्य मंच। कुमार सानू ने इस मंच से तारीफ किया था, कहा था कि इस तरह के मंच मुंबई में बनने चाहिए, बनते हैं, ठीक है, इस तरह के, यानी कि मुंबई के टक्कर का मंच था। और उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, सो अब कटआउट ला के पीछे काट काट के रख दिया जाता है, और जबकि पहले, मतलब कितना स्वरूप में बदलाव है। आखिर ऐसी क्यों उदासीनता इतनी क्यों, ये देख के बड़ा, चूँकि हम लोग इटखोरी के लोग हैं, बड़ा दुख होता है। और सारे लोग इसमें हाँ जी हाँ सर यस सर करने में मशगूल है। अरे विरोध गलत है तो गलत बोलना सीखिए, गलत तो बोलिए कम से कम कि नहीं ये गलत है। बाकी तो जो हुआ सो हुआ, अब तो उसको सबको स्वीकारना है। इस वर्ष तो सुधर नहीं सकता है। धन्यवाद।